ताकत के नशे में चूर अमरीका का ईरान पर आज क़यामत ख़ेज़ बमबारी का फैसला। तारीख के सबसे बड़े जंगी बेड़े रवाना। 1300 से ज़ायद मासूम शहरियों की शहादतों के बावजूद अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेगेस्ट ने आज शदीद तरीन तबाही फैलाने का तकब्बुराना ऐलान कर दिया। कहा, दुश्मन की मुकम्मल तबाही तक हमले जारी रहेंगे। ये बुश, ओबामा या फिर बाइडन का नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का दौर है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी के फौरी जंगबंदी मुतालबे को नज़रअंदाज कर दिया गया। ईरान के गैर मशरूत हथियार डालने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ईरान के 50 बहरी जहाज तबाह। ज़ेर ज़मीन मिसाइल साइट पर 2000 पाउंड के बम गिरा दिए गए। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को इंतहाई कामयाब करार दे दिया। कार्रवाई के दौरान अब तक ईरान के 50 बहरी जहाज तबाह और मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाया गया। सदर ट्रंप ईरान के गैर मशरूत हथियार डालने तक जंग जारी रखने पर बज़िद है। तर्जुमान का यह कहना है कि अहदाफ के हुसूल के बाद आलमी मार्केट में पेट्रोल और गैस सस्ती हो जाएगी। ट्रंप का एक और यू टर्न। मुज़ाकरात की ख्वाहिश और हमले का मलबा साथियों पर डाल दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत मुमकिन है, लेकिन सिर्फ अमरीकी शराइत पर। ट्रंप ने ईरान पर हमले का जिम्मेदार अपने दामाद जैरेड किश्नर और ज़ेर दिफा समेत करीबी साथियों को करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कि साथियों ने ऐसी सूरत हाल पेश कर दी जैसे ईरान अमरीका पर हमला करने वाला हो, जिसकी वजह से फौजी कार्रवाई हुई। जब तक जारहियत रहेगी, मिसाइल बरसते रहेंगे। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक्ची का दबंग ऐलान। कहा, अमरीका से मुज़ाकरात अब एजेंडे में शामिल नहीं। अब्बास अराक्ची ने वाज़ेह किया है कि ईरान खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाकर अपने दिफा का जायज़ हक इस्तेमाल कर रहा है। अगर अमरीका ने हमला किया तो पड़ोसी ममालिक में मौजूद उसकी तमाम तनसीबात और असासे तबाह कर दिए जाएंगे। अमरीकी कमांड की जानिब से हैमर सिस्टम की तस्वीर पर तंज करते हुए कहा कि इन सिस्टम्स की निशानदही का शुक्रिया, अब इनकी तबाही पर कोई गिला न करे। ईरान गैर कानूनी जारहियत के खिलाफ अपनी सरजमीन और वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएगा। अमरीकी फ़िरौनियत के खिलाफ आलमी ताकतें मुत्तहिद हैं। मास्को और बीजिंग का फौरी जंगबंदी और अमरीकी जारहियत रोकने का अल्टीमेटम। सलामती काउंसिल में अमरीका को तनहा करने की तैयारी। सुर्ख लकीर पार कर ले गई चीन का अमरीका को दो टोक पैगाम। ईरान की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं होगा। बीजिंग खामोश तमाशाई नहीं रहेगा। रूस और चीन ने अमरीका के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश कर दी। ईरान पर मजीद पाबंदियाँ आयद करने की कोशिश, बीनो करने का ऐलान। आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाने पर रूस की जानिब से अमरीका को संगीन नताइज की धमकी। तेहरान की मुकम्मल सफारती और अस्करी हमायत का इआदा किया। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लारूफ ने मास्को में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अमरीका ने बैनुल-अक़वामी कवानीन का जनाजा निकाल दिया है और ईरान पर हमले रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। ईरान जंग जल्द खत्म होने के ऐलान के बाद सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 8% गिर गई। बरतानवी खाम तेल $90, अमरीकी खाम तेल की कीमत $87 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान में तवानाई बहरान का खदशा टल गया। पोर्ट कासम पर तेल बरदार 2 जहाज़ पहुँच गए। तीसरा जहाज़ 34,000 मेट्रिक टन पेट्रोल लेकर आज लंगरअंदाज होगा। अमरीकी ताकत का जनाजा निकल गया। ईरानी कौम ने वाशिंगटन की वहशियाना जारहियत को शिकस्त दी थी। ईरानी मसल्ह अफवाज के तर्जुमान जनरल अबुल फजल शिकारची ने कहा कि दुनिया को मालूम हो गया है कि मुजरिम अमरीका की मगरबी एशिया में मौजूदगी ही तमाम गैर यकीनी सूरत हाल का वाहिद सबब है। अमरीकी फ़ौज अब अपनी हिफाजत भी यकीनी बनाने के काबिल नहीं। अमरीकी फ़ौजी खुद तो भाग जाते हैं और खित्ते के ममालिक की आवाम को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।
ईरान का दुश्मन के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, इसराइल और अमेरिका के 30 कारिंदे गिरफ्तार, अबरतनाक अंजाम की वार्निंग। हुकाम के मुताबिक ये नेटवर्क ईरान और दिफाई एटमी तनसीबात से मुतालिक हसास ड्यूटी से होने दुश्मनों तक पहुँचाने में सरगर्म था। इन अफराद में एक खतरनाक गैर मुल्की जासूस भी शामिल, जो भेस बदल कर तकरीबी सरगर्मियों की निगरानी करता था। मुलजमान के कब्जे से जदीद तरीन जासूसी आलात, सेटेलाइट फोन्स और भारी मिकदार में गोला बारूद बरामद हुआ। सदर वज़ीर आज़म का ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि ख़िता इस वक्त शदीद कशीदगी और तनाज़ात का सामना कर रहा है। जल्द ख़िते की आवाम के लिए हालात बेहतर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई को ख़त, कहा मुश्किल वक्त में ईरानी क़यादत और आवाम के साथ खड़े हैं। सुप्रीम लीडर की अहम जिम्मेदारी संभालने पर मुज्तबा खामनाई को मुबारकबाद दी। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म का ईरान के साथ मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का इयादा। हम तबसरे करते हुए कई दफ़ा बहुत गैर ज़रूरी बातों में भी उलझ रहे हैं। आप ज़रूर बात करें, आपको इजहारे आज़ादी राय का आपका बुनियादी हक है, लेकिन आपने एहतियात कहाँ पे करनी है? पाकिस्तान की सलामती की जहाँ पे बात हो। ज़्यादती सिर्फ तब होती है जब ये रेड लाइन जो आइन ने ड्रॉ कर दी है, जब हम इसको क्रॉस करते हैं। जब से ये तनाज़ा शुरू हुआ है, पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की है कि इसका सफारती तौर पे जो हल निकल सकता है उस पे बात की जाए। फॉरेन पॉलिसी के मामलात को लोकल पॉलिटिक्स के मामलात की तरह ट्रीट ना किया जाए। आजकल एक भेड़चाल चल पड़ी है कि अगर मैंने वीलॉग पे ज्यादा व्यूज लेने हैं तो मैं 2 ममालिक के हवाले से ऐसी बात करूं जिसको ज्यादा व्यूज आए और मेरी ज्यादा मोनेटाइजेशन हो और पाकिस्तान का इंटरेस्ट पीछे चला जाए। देखिए, इन ममालिक के पाकिस्तान के साथ जो अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको ये फील होता है कि शायद ये स्टेट की पॉलिसी है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से मुतालिक बहस से इज्तनाब किया जाए। रेड लाइन क्रॉस होगी तो कानून हरकत में आएगा। आज़ादी इजहार राय में आईन पाकिस्तान को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। किसी भी शख्स की बात आइन और सफारती ताल्लुकात पर असर डाल सकती है। ईरान पर बिला जवाज़ हमलों की सबसे पहले पाकिस्तान ने मजम्मत की। पाकिस्तान ने ईरान तनाज़े के हल के लिए सफारती कोशिशें की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलाआत अता तारर ने कहा कि खिते में कशीदा सूरत हाल हमारे लिए चैलेंज है। खारजा पॉलिसी को मकामी सियासत की नज़र न करें। ज़्यादा व्यूज़ लेने के चक्कर में भीड़ चाल चली जा रही है। मुस्लिम ममालिक समझते हैं कि शायद ये रियासत की पॉलिसी है। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम की सरपरस्ती में दहशतगर्दी खिते के अमन के लिए संगीन खतरा बन गई है। चीन के अफगान तालिबान को खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल मंदूब फोकोंग की तालिबान हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, अफगानिस्तान में फितनल खवारिज, दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं जो खिते के अमन के लिए खतरा हैं। अफगान तालिबान को चाहिए अपनी सरजमीन से सरगर्म तमाम दहशतगर्द अनासर का मुकम्मल तौर पर खात्मा करें। सिंध हुकूमत की किफ़ायतशारी मुहिम। सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल में 50% कमी का ऐलान। सरकारी महकमों की 60% गाड़ियाँ 2 माह के लिए बंद रहेंगी। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि सिंध के वज़रा 3 माह की तनख्वाहें नहीं लेंगे। गैर मुल्की दौरों, नई गाड़ियों और इजाफी सामान की खरीदारी पर पाबंदी होगी। 16 से 31 मार्च तक स्कूल बंद रहेंगे। इम्तहानात जारी रहेंगे। जुमे को सरकारी इदारों में छुट्टी नहीं, लेकिन घर से काम करना होगा। हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की यौम शहादत रावलपिंडी में रवायती मातमी जुलूस अज़ाखाना मुबारक बानो मोहनपुरा से बरामद हुआ। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम, पुलिस की भारी नफरी तैनात। लाहौर में कमिश्नर मरियम खान और CPO का मरकजी जुलूस के रूट का दौरा। इंतजाम का जायजा। इंतजामिया का अकबरी मंडी था मुबारक हवेली और बीबी पाक दामन का दौरा। मुंतज़मीन से मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अहले तशरीह के जियत उलमाए कराम की मुलाकात। यौम अली अलैहिस्सलाम के तमाम जुलूसों को नमाज मग़रिबैन तक ख़त्म करने पर इत्तेफ़ाक़।
रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा, मुल्क भर में मसाजिद की रौनकें बढ़ने लगी हैं। लाखों फर्जंदान इस्लाम एहतिकाफ बैठ गए। मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी में 15,000 अफराद मोतकिफ। ईद करीब आते ही बाज़ारों और शॉपिंग मॉल्स में गहमा गहमी बढ़ने लगी है। कपड़ों, जूतों और चूड़ियों के अलावा मैचिंग ज्वेलरी की खरीदारी उरूज पर। वालिदैन बच्चों के नए कपड़ों की खरीदारी के लिए मसरूफ़ हैं। ख़वातीन मैचिंग चूड़ियाँ खरीदने के लिए बाज़ारों का रुख कर रही हैं। और कौन बनेगा किरत का सुल्तान, मुनफरिद और ईमान अफरोज़ प्रोग्राम का चौथा क्वार्टर फाइनल। पेशावर के कारी अहमद अकाशा 25.5 नंबर लेकर सेमीफाइनल में पहुंच गए। लकी मरबत कारी मोहम्मद शाहजेब खान 22 नंबर लेकर शिकस्त खा गए। प्रोग्राम किरत का सुल्तान सीज़न 3 में ईमान अफरोज़ मुकाबले नाजरीन न्यू न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।